नमस्कार दोस्तों, मैं तेज प्रताप स्वागत करता हूं आपके एसएससी गधा पे। दोस्तों, जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था रिगार्डिंग सीएजी का जो काम करने का तरीका है, कैसे पोस्टिंग करती है आपकी, क्या सारी चीजें हैं, तो उससे लेके ढेर सारे क्वेश्चंस आए थे मेरे पास आपके। और मैंने बोला था कि इसका रिप्लाई मैं अगले वीडियो में एक पूरा वीडियो बना के प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, तो आइए चलिए उन्हीं क्वेश्चंस पे चलते हैं, उनको एक एक करके मैं आपका रिप्लाई करता हूँ। तो जयप्रकाश ने पूछा है क्वेश्चन कि बीकॉम किया उन्होंने और कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए उनको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की। तो जयप्रकाश, आपने ऑलरेडी बीकॉम कर रखा है, मैथ्स इंग्लिश पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दें आप, क्योंकि अभी क्या है कि एसएससी ने पिछली बार डबलयू का अलग कट ऑफ निकाला था, तो मैथ्स इंग्लिश अच्छी रहेगी, वहां पे अच्छा स्कोर करेंगे तो डबलयू देने का मौका मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या करना है, तो आप एक काम करिए, आप अकाउंट्स के लिए एनसीईआरटी क्लास 11th की जरा ढंग से पढ़िए, 2-3 बार छोटी छोटी चीजें पढ़िए, क्योंकि आप अकाउंट्स बैकग्राउंड के हैं तो आपको तो बेसिक क्लियर है मोर और लेस, लेकिन जो छोटी चीजें हम भूल जाते हैं उनको यहाँ पे पढ़ना ज्यादा जरूरी है, एक बात। दूसरी चीज, आपको इकोनॉमिक्स के लिए क्लास 12th की बुक पढ़नी होगी। आप चाहे तो एनसीईआरटी पढ़ लें, चाहे तो कोई और बुक पढ़ लें, वो भी ज्यादा बढ़िया रहेगा। मतलब जो एनसीईआरटी जो है थोड़ा सा वो मोर ऑफ आपको समझाने की कोशिश करती है चीजें थ्रू स्टोरीज। अगर आपको कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिसमें आपको डायरेक्ट चीजें हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कोई क्लास 12th की बुक जो चलती हैं सीबीएसई बोर्ड की, वो आप ले सकते हैं। ठीक, जब ये बुक्स आप कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप सीपीटी का जो ये सीए एग्जाम होता है, सीपीटी कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसकी आप उठा लें प्रैक्टिस, जो उनकी बुक्स आती हैं, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन बैंक्स होते हैं। तो उन क्वेश्चन बैंक्स पे आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे बढ़िया से, तो आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी इसमें। ठीक है, आइए चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई सूरज सिंह ने कहा है कि रिवाइज्ड आंसर की जो आई है डबलयू की, उसमें ढेर सारे मिस्टेक्स हैं। मतलब जो इन्होंने आंसर की दिया है उसमें गलतियां हैं, और उसकी वजह से इन्होंने क्या किया है कि मोर देन 15 क्वेश्चंस पे इन्होंने बेनिफिट टू ऑल दे दिया, मतलब कि सबको मार्क्स दे दिया है। वहां पे आंसर अवेलेबल है, आंसर मौजूद है, लेकिन इनका जो कहना है एसएससी का, कमीशन ने ये कहा है कि इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, इसलिए बेनिफिट टू ऑल। तो ये जो है, जो बच्चे इसकी सीरियस प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत ही ढंग से लग के कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि ढेर सारे बच्चों को इसमें फ्री के स्कोर मिले हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए भाई, ढेर सारे बच्चों का ये क्वेश्चन, सिर्फ सूरज का नहीं, कई बच्चों ने ये क्वेश्चन रखा है, अरुण पटेल ने रखा है और भी कई बच्चों ने रखा है। तो देखिए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पीजी पोर्टल पे मैसिव नंबर में ग्रीवांसेस रेज करें कि ये गलती है क्वेश्चन में। साथ में कोशिश करें कि आप कहीं से अगर पीडीएफ रिलेवेंट सोर्स से अटैच कर पाए, जैसे स्कैन करके एनसीईआरटी वगैरह से, कि ये देखिए, या एटलीस्ट आप वहां पे अगर स्कैन, पता मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता कि कॉपीराइट वायलेशन होगा या नहीं, तो आप एक काम कर सकते हैं, वहां पे रेफरेंस दे सकते हैं कि एनसीईआरटी बुक क्लास 11th पेज नंबर दिस के हिसाब से ये है आंसर, बट एसएससी इज सेइंग दैट नो आंसर इज करेक्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन बड़ा ही नॉर्मल था, उसमें फिनांस कमीशन में उन्होंने पूछा था कि एक्सेप्ट चेयरमैन कितने लोग होंगे, तो ये 4 मेंबर्स होते हैं उसमें। अब 4 मेंबर एसएससी ने ऑप्शन में दिया है, लेकिन एसएससी कह रही है कि कोई भी आंसर सही नहीं है, और उसमें उसने सबको मार्क अवार्ड किया। तो ये बताइए कि जो बच्चा पढ़ के गया था उसके लिए तो एक, मतलब उसके साथ तो ज्यादती है ना। ठीक, तो आपको मैसिव ग्रीवांसेस रेज करने चाहिए, पहले ये काम करें, फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो कोर्ट का है। ठीक है, तो अभी ये चीजें हैं। दूसरा, एओ में ट्रेनिंग के बारे में पूछा है चिराग छलवानी ने। चिराग, एओ में आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, और वो एसएएस पास कराने के हिसाब से होती है, ना कि आपको वर्क सिखाने के हिसाब से। खैर, वर्क और एसएएस दोनों इंटर रिलेटेड हैं, आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन ये नहीं कि उसमें आपको छोटी छोटी चीजें सिखाई जाएंगी कि कैसे काम करना। आपको उसमें बताया जाता है कि भाई एसएएस का जो सिलेबस है वो कराया जाता है। ट्रेनिंग आपकी रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होती है, जैसे एक नागपुर में है अपना, हैदराबाद प्रपोज्ड है, इसने कहा है कि हमें भी रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दो। ठीक, बाकी नॉर्थ में भी हैं कई, तो वहां पे आपकी होती है। ठीक, अब इस बार जैसे 1000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ डबलयू में, 1000 कैंडिडेट्स, अगली बार 600 के राउंड है शायद। ठीक, तो ये जो लोग हैं, ये जब सेलेक्ट होके आएंगे तो हो सकता है इनके ऑफिस में ही ट्रेनिंग करा दी जाए, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर्स में
इतने ज्यादा लोगों को एकोमोडेट करने की जगह नहीं होती, क्योंकि ये जो आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग होगी इन हाउस होगी, वहीं आपको रहना होगा, वहीं स्टे करेंगे आप, वहीं क्लासेस करेंगे। तो अब देखते हैं इस बार क्या है, इस पर मैं आपको अपडेट दूंगा जब मेरी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अभी कोई ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई है हमारी, ठीक है। अच्छा, एओ और एक्साइज विच वन इज बेटर, अभिषेक कुमार का क्वेश्चन है। तो अभिषेक, अगर होम स्टेट में मुझे एक्साइज मिल रहा है तो मैं एक्साइज ले लूंगा, अगर डबल एओ मिल रहा है तो डबल एओ ले लूंगा, ठीक। बोथ लुक सुटेबल टू मी, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, आई कैन ऑप्ट एक्साइज एज वेल, either exercise or double A, whichever I am getting in my home state. So that is the first preference, ठीक है। अच्छा, अगर अदर स्टेट में है तो फिर इवन एक्साइज इज नॉट दैट गुड। बहुत लोग कहेंगे कि सारी इंस्पेक्टर पोस्ट बढ़िया है डबल एओ, लेकिन अब देखें तो डबल एओ फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, डबल एओ के साथ जो सबसे बड़ा एक कॉन्स रहता है वो ट्रेवलिंग का रहता है। अगर आप मेल हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आपको ट्रेवलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। मतलब पूरे स्टेट में आप ऑडिट करते हैं, दौरे पे रहते हैं, आपको बहुत मजा आता है। मतलब ऐसा नहीं है कुछ कि आपको कोई दिक्कत होती है, आपको बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन फैमिली लाइफ थोड़ी आपकी डिस्टर्ब रहेगी, ठीक है। तो ये एक दिक्कत रहती है, उस हिसाब से आपको सोच के मतलब पोस्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए। अच्छा, अनिल मलिक ने पूछा एसएससी की ट्रांसफरेबल पोस्ट। तो भाई एसएससी की ट्रांसफरेबल पोस्ट मतलब कि जिसमें स्टेट ट्रांसफर हो जाता हो, तो देखिए स्टेट ट्रांसफर एसएससी की बहुत कम पोस्ट में है। एक तो मैं आपको बता दूं सीबीआई में है, एनफोर्समेंट है, इसमें है, और अगर कॉमर्शियल ऑडिट मिलता है और भी कुछ है जिनमें है ट्रांसफर। लेकिन सीबीआई और एनफोर्समेंट में जो ट्रांसफर है वो आपके हाथ में नहीं होता, वो रैंडमली किया जाता है, खटाखट आपको उठा के। मतलब अभी आप मान लीजिए कि बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में पोस्टेड है, उठा के आपको मुंबई भेज दिया, तो थोड़ा सा वो मतलब हेक्टिक है। मैं ऐसे भी बच्चों को जानता हूँ जो पहले ऑडिटर एक कैंडिडेट थे, फिर वो एनफोर्समेंट ज्वाइन किया उन्होंने, ठीक, मुंबई पोस्टिंग, उसके बाद अगला सीजीएल देके उन्होंने अकाउंटेंट ले लिया उत्तराखंड में, उनका होम स्टेट था। तो ये डिपेंड करता है, मतलब बाकी दिमाग का मतलब फितूर है कि कौन सा बढ़िया है कौन सा खराब है, सारे बढ़िया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आपको मेन ग्रेड पे वगैरह पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। ऑडिटर टू एओ में कितना टाइम लगता है, ठीक, और क्या हम सिविल से कॉमर्शियल में ट्रांसफर हो सकते हैं, रेलवे में ऑप्ट कर सकते हैं, राम सोरेन ने पूछा है। राम, क्वेश्चन जो आपका है, ऑडिटर से एओ आप वैसे तो 2 साल कंप्लीट होना चाहिए आपका, सेफ साइड माने तो 3 साल बाद आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 2.5 साल कंप्लीट है तब भी दे सकते हो, देखना पड़ता है कि आपके 2.5 साल कब हो रहे हैं, एग्जाम की ड्यू डेट क्या है, वो सारी चीजें, ठीक है। एग्जाम दे सकते हैं आप, सारे पेपर अगर आप एक बार में क्लियर कर लेते हैं तो आप डबल एओ का, अब आपने एसएएस पास कर लिया है, उसके बाद क्या डिपेंड करता है, क्या वैकेंसीज आपके स्टेट में है या नहीं। अगर वैकेंसी नहीं है तो आपको किसी को हटा के तो एकोमोडेट किया नहीं जाएगा, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा कुछ टाइम, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, हो सकता है कभी वो 6 महीना हो, कभी 1 साल हो जाए, ठीक, वेट करना पड़ता है, ये है सिस्टम। अच्छा, ठीक, ओके। निया भगत ने पूछा है कि ये 9 to 5 जॉब है क्या। देखिए लड़कियों के लिए ये 9 to 5 ही जॉब है। जनरली जो टाइमिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो 8.5 घंटे की होती है, 8.5 आवर। इट विल बी 9:15 to 5:45 और 9:30 to 6, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक। फॉर मेल कैंडिडेट्स यू विल बी इन द फील्ड, पोस्टेड, आपको मतलब फील्ड में दौड़ाते रहेंगे, तो वहां के टाइमिंग के हिसाब से आप देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की क्या टाइमिंग है, उसी हिसाब से आप काम करते हैं। क्योंकि आप स्टेट गवर्नमेंट के ऑडिट कर रहे हैं तो अपनी टाइमिंग के हिसाब से तो काम करेंगे नहीं आप, है ना, तो आप उनके टाइमिंग के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, एसएएस को कैसे टैकल करना है, मनीष वर्मा का क्वेश्चन है। तो मनीष, एसएएस को टैकल करने की चिंता भी मत करिए। रीजन, अगर आप सेलेक्टेड हैं तो आपको ट्रेनिंग 3 महीने की कराई जाएगी, ढेर सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे जहां से पढ़ना है आपको एसएएस के लिए, ठीक। बाकी अगला वीडियो जो मेरा होगा वो एसएएस पे होगा कि क्या पूरी चीज है, कैसे तैयारी करनी होती है, क्या सिलेबस वगैरह है, सब कुछ उस पर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप पास हैं तो चिंता करने की जरूरत है नहीं। अगर आप अभी सोच रहे हैं कि एसएएस बहुत टफ है तो उसकी वजह से डबल एओ का अवॉइड नहीं करना है आपको। इतना टफ नहीं है कि वो क्लियर नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1 अटेम्प्ट से 2 अटेम्प्ट लग सकता है आपको, इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। अच्छा, ओके। नीलेश ने पूछा है स्टार्टिंग सैलरी ऑफ डबल एओ, अगर आप एक्स सिटी में हैं तो आपकी मेट्रो सिटीज में अगर आप हैं तो आपकी सैलरी अराउंड 60,000 इन हैंड आएगी।
आपकी सैलरी वैसे तो ज्यादा होती है, लेकिन हाथ में जो आपको मिलेगा वो 60,000 के अराउंड मिलेगा। उसमें आपका नेशनल पेंशन स्कीम में कटता है पैसा, ठीक है, तो वो सारा कटने के बाद आपको 60 के अराउंड मिलता है, ठीक है। अच्छा, अकाउंटेंट एओ कितने टाइम में बनते हैं? अकाउंटेंट अगर एग्जाम देते हैं, एसएस क्लियर करते हैं, तो वो असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर बनते हैं। एलिजिबल हैं वो भी उतने ही टाइम में देने को एग्जाम जितने टाइम में एक ऑडिटर एलिजिबल है। लेकिन अकाउंटेंट में ढेर सारे स्टेट्स में जो प्रमोशन है बहुत स्लो है, अकाउंटेंट टू असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, क्योंकि असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं होती हैं, ठीक है, तो इनको बहुत लंबे टाइम तक कभी कभी वेट करना पड़ जाता है, 10-10 साल भी। तो कभी कभी क्या करती है डिपार्टमेंट, ओपन कर देती है, मतलब जो दीवार है अकाउंट्स और ऑडिट के बीच में उसको गिरा देती है और कहती है कि ये जो अकाउंटेंट हैं ये एसएएस लिख के डबल एओ वाला, डबल एओ मतलब असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर वाला एसएएस लिख के ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन जाए, क्योंकि यहाँ पे सीट्स हैं, ठीक है। तो मतलब आप अकाउंटेंट हैं तो हो सकता है कि आपको डबल एओ ऑडिट वाला आप दें एग्जाम, क्योंकि आपके यहाँ अकाउंट्स में सीट अगर ना हो तो, ठीक। फिर भी अकाउंटेंट या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर जो पूरी तरह डेस्क जॉब है, इसके बारे में मैं एक वीडियो लेके आऊंगा किसी असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के थ्रू, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अकाउंटेंट की जॉब प्रोफाइल पूछी है एक दोस्त है उन्होंने। तो देखिए, अकाउंटेंट की जॉब प्रोफाइल के लिए कोई अकाउंटेंट बढ़िया से बताएगा। मैंने इसी चैनल पे अपूर्व वाजपेयी का इंटरव्यू कराया है, बड़े अच्छे पर्सन है, डिटेल में बताया उन्होंने एक अकाउंटेंट के क्या काम होते हैं, क्या सैलरी है, क्या सारी चीजें हैं, प्रमोशन एस्पेक्ट क्या है, शायद मेरे ख्याल से प्रमोशन एस्पेक्ट भी उन्होंने कवर किया है। तो उस वीडियो को देखें, अपूर्व बहुत ही अच्छे मतलब पर्सन है, और पहले वो रायपुर में ही अकाउंटेंट थे जहां भी मैं पोस्टेड हूँ, डबल एओ। अभी इस बार उनको 2016 में ऑल इंडिया रैंक 101 थी उनकी, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में चले गए हैं दिल्ली को, ठीक। तो अभी कुछ टाइम बीतता, अभी क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वालों की ट्रेनिंग चल रही है। पहले उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन अब सीएसएस के साथ, जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज में आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं, तो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है पूरी 3 मंथ्स की। फिर भारत दर्शन वगैरह कराते हैं, आपको पूरा इंडिया घुमाया जाता है, फ्लाइट से बढ़िया होटल में स्टे होता है। तो अभी वो ट्रेनिंग इनको भी कंपल्सरी करनी पड़ रही है, किसको? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जो सिलेक्टेड लोग गए हैं, ठीक है। तो अभी ट्रेनिंग में है, ट्रेनिंग का भी एक वीडियो मैं कोशिश करूंगा लेके आऊं किसी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या कोई रेलवे पर्सन के थ्रू, और फिर एक बार रेलवे ज्वाइन कर लेंगे, वो थोड़ी फॉर्मेलिटी 3-4 महीने में मतलब उससे फेमिलियर हो जाएंगे, तो फिर एक वीडियो इस पे लेके आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है गौरव दास का कि मतलब मेरे नंबर अच्छे हैं, मुझे मिल जाएगा इस बार जो भी पोस्ट चाहूंगा, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ क्या डबल एओ में ले लूँ और इसके साथ दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर पाऊंगा? तो गौरव, प्रॉब्लम ये है इसमें कि आप ले तो सकते हैं डबल एओ, लेकिन डबल एओ एक गेजेटेड पोस्ट है, एक जिम्मेदारी भरा पोस्ट है। तो ऐसा नहीं कि काम बहुत वॉल्यूमिनस हो जाता है, काम बहुत बढ़ जाता है, काम उतना ही रहेगा, लेकिन हमें बहुत ही संभल के जिम्मेदारी के साथ करना पड़ता है। क्योंकि अब आप सोचें ना कि आप एक गेजेटेड ऑफिसर हैं और आप गलतियां कर रहे हैं छोटी छोटी, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना भाई, आपसे कोई पूछ रहा है तो आप भी तो मतलब एक अथॉरिटी हैं, नहीं चाहेंगे कि कोई ब्लंडर हो आपकी साइड से, ठीक है। तो ये कोशिश रहती है हमारी, इसलिए यहाँ जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा है। अब आप अगर ऑडिटर है, मान लीजिए कोई गलती की आपने, मैं भी देखिए पहले ऑडिटर था, आप लोगों को पता ही है, काफी लोगों को, तो मैं उसमें मैं जल्द मतलब मुझे कुछ वैसा फॉर्मेटिंग करना है, कुछ बनाना है, ड्राफ्ट करना है, तो मैं खटाखट करके दे देता था। फिर डबल के पास पहुंचा, डबल, अरे तेज ये देखिए तुमने छोड़ दिया, ये गलती कर दी, या यार डेट तुमने 2017 का ही चला रहा है, 2018 चल रहा थी, ठीक, अरे सर मैं लाइट चेंज कर देता हूँ। लेकिन अगर एक डबल ये गलती करता है तो आप सोचें कि मतलब वो काफी एक मतलब गलत इंप्रेशन पड़ता है। तो पोस्ट के हिसाब से हमें अपने आप को मोल्ड भी करना पड़ता है, ठीक। तो एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है तो वो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी आपको इसमें। प्लस फील्ड जॉब है, फील्ड जॉब में ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते। अब देखिए इस टाइम मैं होटल में हूँ, वहीं से वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये तो चाहे तो पढ़ सकता हूँ इस समय, मतलब इस समय से लेके 12 बजे तक, 1 बजे तक कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई की जा सकती है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आप लेजर लविंग हो जाएं आके होटल में, एकदम बढ़िया एसी लगा हो तो, ठीक है। अभी एसी मैंने ऑफ किया आपकी वीडियो बनाने के लिए, ठीक। तो ये सारी चीजें होती हैं, आप लेजर लविंग हो गए, बढ़िया खूब ज्यादा खाना खा रहे हैं और सो रहे हैं और अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हैं, बस टीवी देख रहे हैं, तो ये थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। अदरवाइज मतलब मैनेज किया जा सकता है, पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं। मतलब मुझे अगर पढ़ना रोज 4 घंटे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, 4-5 घंटे पढ़ना चाहूँ तो पढ़ सकता हूँ ऑफिस के बाद,
क्योंकि घर पे आप रहेंगे, घर पे कोई आपको कोई काम बता सकता है, 2-4 काम। लेकिन अगर आप होटल में, मान लीजिए दिन भर काम किया मैंने, जो भी करना था, अब शाम को मैं ऑफिस होटल आ गया, तो इस 6 बजे शाम से लेके सुबह के 9 बजे तक, 8 बजे तक मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ ना। नींद के अलावा आप अपने को मतलब एक अच्छा टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और थी भाई, किसी ने लिखा बहुत लंबा सा एक कमेंट लिखा था, और उसमें लिखा था कि बार बार तुमने ये बोला कि मतलब मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता आपसे, तो करप्शन ये वो। देखिए, करप्शन की बात नहीं होती है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे मैं नहीं बोल सकता आपसे, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो ऑफिशियली ठीक ना हो, प्रैक्टिकली ठीक हो। जैसे मान लीजिए कि आप ऑडिट करने गए, आपको भेज दिया गया किसी ऐसी जगह ऑडिट करने, कोई स्कूल है छोटा सा, बहुत ही अंदर है, ठीक। मान लीजिए केस जो मेरे सीनियर हैं उन्होंने बताया कि 4 साल से वो WO है, उनका एक बार ऐसा सिर्फ हुआ था। तो उन्हें भेज दिया गया एक ऐसी जगह ऑडिट पे जहां पे स्कूल था सिर्फ, और खाने पीने की कोई दुकान नहीं है आसपास, ठीक है। तो गवर्नमेंट आपको अच्छा खासा पैसा देती है, 1750 रुपीज डेली का देती है कि आप अपना सारा खाना पीना अरेंज करें। लेकिन अब होटल नहीं है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक तो आप ये कर सकते हैं कि जिनकी ऑडिट कर रहे हैं उनसे बोलें कि भाई आप खाने पीने का कुछ अरेंजमेंट करवाइए। लेकिन ये क्या है, ये लीगली गलत है, क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है। पैसा मतलब उनसे आपको कोई भी छोटा मोटा भी फेवर नहीं लेना है जो गवर्नमेंट चाहती है आपसे। अब आप इसको कैसे हैंडल करेंगे आप देख लें, ठीक है। उनसे बोल नहीं सकते आप, बिना खाए आप 6 दिन रह नहीं सकते। तो कई चीजें होती हैं जो प्रैक्टिकल नहीं होती, ठीक है, वो बात है, और कुछ नहीं है। लीगल मतलब देखिए, मेरी नौकरी वहां भी रही 2.5 साल के अराउंड, यहां मैं हूं, आज तक मैंने 1 रुपया, मुझे नहीं पता करप्शन का जो फैक्ट है, ठीक। लेकिन अब जो प्रैक्टिकल है उसको तो देखना पड़ेगा ना, ठीक है। आइए आगे देखते हैं जरा। AO अकाउंट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे राजू, ठीक। चांसेस टू गेट होम स्टेट एज एन ऑडिटर, शुभदीप ने पूछा है। तो शुभदीप, बिल्कुल 100% चांस है आपको अपना स्टेट मिल सकता है, प्रोवाइडेड 2 चीजें होनी चाहिए। आपकी रैंक वैसी होनी चाहिए कि आपका स्टेट मिल जाए आपको, दूसरा आपके स्टेट में वैकेंसी होनी चाहिए, ठीक, तो आपको मिल जाएगा आपका स्टेट। एकोमोडेशन कितने टाइम में मिलता है, अभिषेक ने पूछा। अभिषेक, एकोमोडेशन का कोई फिक्स टाइम नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन स्टेट टू स्टेट। जैसे हैदराबाद में मैं बात करूं आपसे, तो आज आप अप्लाई करेंगे, विद इन 4 डेज आपको मिल जाएगी कीज, चाहिए अपने क्वार्टर में रहिए आप। अभी रायपुर में मैं हूं, यहाँ पे हो सकता है 6 मंथ्स लग जाए क्वार्टर मिलने में, 7 मंथ्स लग जाए, ठीक है। दिल्ली में आप हो सकता है 4-5 साल लग जाए दिल्ली में, ठीक है। तो इट डिपेंड्स टोटली ऑन स्टेट टू स्टेट, कितने क्वार्टर्स वहां पे बने हैं, सरकार ने कितने क्वार्टर्स बनाए हैं, प्लस कितने लोगों ने आपसे पहले अप्लाई कर रखा है, ये 2 चीजें मैटर करती हैं। अब अगला क्वेश्चन, विच पोस्ट गिव्स होम पोस्टिंग थ्रू आउट लाइफ। देयर आर मेनी पोस्ट लाइक एक्साइज, DA, इनकम टैक्स में प्रमोशन थोड़ा तेज है, तो अगर असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएंगे तब आपकी ऑल इंडिया लाइबिलिटी होती है, ठीक है। उसके पहले तक आप अपने होम स्टेट में। सो देयर आर मेनी, यू कैन ऑप्ट एनीवन। इवन अगर आप होम पोस्टिंग, जैसे अगर आप महाराष्ट्र वगैरह से बिलोंग करते हैं, मुंबई में ही रहना चाहते हैं, तो इवन एग्जामिनर इज गुड टिल द टाइम यू आर नॉट प्रमोटेड टू असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट, ठीक है। INDS कैडर में जब आ जाएंगे तो ऑल इंडिया लाइबिलिटी हो जाएगी आपकी। तो आप चाहे तो प्रमोशन ना लें, ऐसा भी ऑप्शन है, आप नहीं चाहते प्रमोशन लेना तो ना लें, ठीक। दिल्ली पोस्टिंग WO में मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। इस बार देखिए, फर्स्ट रैंक जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप देखेंगे उठा के, तो WO में ओपनिंग ही पंजाब से हुई, सबको पंजाब मिला है, ठीक है। सो वी कैन नॉट से, हम कह नहीं सकते कि मतलब आपको जहां चाहेंगे वहां मिल जाएगी, सीट्स भी होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक। ओके, प्रकाश ने पूछा होम पोस्टिंग इन विच पोस्ट, ये तो मैंने बता दिया आपको मिल सकते हैं, ठीक है। SAS एग्जाम के बारे में डिटेल में बात करेंगे त्रिभुवन, और 2018 के लिए पेड क्लास के लिए रोहित ने पूछा है। तो रोहित, अभी एक प्रॉब्लम ये है कि शायद इस बार वैकेंसी ना आए WO की, ठीक। एक बार थोड़ा सा और क्लैरिटी आती है तभी क्लास स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज मतलब बच्चों से पैसा लेके फालतू में वो फिर उनका वो अच्छा नहीं लगता कि वेस्ट हो, ठीक है। इवन अपने को भी मोरली थोड़ा सा वो लगता है कि यू आर टेकिंग मनी एंड दे आर नॉट गोइंग टू गिव एग्जाम, राइट, सो आई एम अवॉइडिंग दैट। धन्यवाद दोस्तों, आपके सभी क्वेश्चन का मैंने उत्तर दे दिया है अपनी तरफ से, और धन्यवाद, जय हिंद।